हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफली अभ्यर्थी जितने भी होते हैं एसएससी जीडी वाले, रीजनिंग उनसे बहुत अच्छे से बनती है। हिंदी या इंग्लिश भी वो कर लेते हैं, जीके जीएस भी वो कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आप इनको कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे ईजी बना सकते हैं, वो सारे फंडे मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हो और 40 आउट 40 नंबर लेकर आना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल पर बच्चों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्त यारों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2022-23 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। हमें 40 में से 40 लाना है। हमेशा बड़ा सोचोगे तभी बड़ा हासिल कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे चलो हमारे 40 में से 25-30 नंबर आ जाएंगे, काम नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा। अगर आपने जो फोर्स सोची है, हमको ऐसे सब चाहिए तो चाहिए, ये सब चाहिए तो चाहिए तो अच्छी मेहनत करनी हो। मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। पढ़ना लिखना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। बस जुनून होना चाहिए और डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना। डेफिनेटली आप मैथ को उड़ा के आओगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स के ऐसे कौन से टॉपिक हम स्टडी कर लें जिससे हमें 101% सफलता मिल सके, और उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन जस्ट हमारे सामने आते हैं तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को उड़ा पाओगे। ठीक है, तो वो वाले टॉपिक पहले हमको पढ़ना है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। मैथमेटिक्स की बुक्स में से जो अभी तक मैंने जहां पर जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं, वो अभी तक के आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस बन सके हैं और जिन टॉपिक से बन सके हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने मतलब उन्हीं टॉपिक को मैंने यहां पर उठाया हुआ है। इन्हीं टॉपिक पे जाना फोर्स देना है, इन्हीं टॉपिक को जाना थ्रस्ट देना है। डेफिनेटली आप 40 और 40 लेकर ही आओगे। बस थोड़ी देर प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहला आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम विशाल टॉपिक होता है, बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। तो नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से आना चाहिए। नंबर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बिल्कुल इन डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऊपरी ऊपरी पढ़ लेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना। आप डेप्थ में कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगला परसेंटेज तो जान है भाई, परसेंटेज एसएससी की जान है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अगला टॉपिक है आपका एवरेज। अगला टॉपिक है वर्क एंड टाइम। बचा ही नहीं है क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन आते ही आता है। टाइम एंड डिस्टेंस, SI एंड CI, सिंप्लीफिकेशन और लास्ट मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। ये सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन मैं ये समझता हूं बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे पेपर्स देखे हैं मैंने आप लोगों के प्रीवियस ईयर के, और यही से क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा क्वेश्चन को दिया जाता है, वही आदमी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। मेन चीज होती है कंसेप्ट का। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। मेन चीज क्या है, आप सवालों के पीछे पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आप कंसेप्ट नहीं समझते ना। कंसेप्ट समझिए तो आप कर पाओगे। आइए समझते हैं। ये सारे टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है। विश्वास के साथ आप जाकर क्लासेस को देख लेना, फिर आप खुद कह दोगे कि हाँ अब हमको मैथ समझ में आ रहा है, अब हमसे मैथ बन रही है, हमसे मैथ इजी है बिल्कुल। ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है बहुत अच्छे लेवल पर, जहां तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज बिल्कुल डीप में पढ़ाया, एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूल पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ा दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा दिया। ठीक है, एवरेज पढ़ा दिया, वर्क एंड टाइम पढ़ा दिया, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट पढ़ा दिया मैंने, समझ लो तुम। SI पूरा पढ़ा दिया, CI की क्लासेस आने वाली है। सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं कराया, 2D 3D पूरा कराया। तो मोस्टली इसमें से बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल डीप में पढ़ा चुका हूं। एक बार जाकर देखना, कसम गंगा मैया की, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपसे ना बन जाए। बस एक बार क्लास को प्रेम पूर्वक जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखिए, अगर आप 40 और 40 लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड बिल्डअप होनी चाहिए। आपको एवरीडे ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे आपकी स्पीड क्या हो जाए, बिल्डअप हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन में कुछ चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको टेबल्स आपको याद होनी चाहिए 2 से 25 तक, 2 से 25 तक नहीं तो 20 तक तो याद करके रखो। टेबल्स अच्छे से याद है, आप उड़ाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, क्योंकि अर्थमेटिक आना है, मल्टीप्लाई का काम है। ठीक है ना, तो बिना मल्टीप्लाई के तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो बहुत जरूरी होते हैं टेबल्स, बहुत जगह डिवाइड में हर जगह जरूरी होते हैं, तो टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें होती है मैथमेटिक्स की, जिसमें आपको कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। तो इनका सबका पहले एक चार्ट बनाइए और इनको अच्छे से रटना मारिए।
मतलब 10-15 मिनट तो आपको देना है, चार्ट बिल्कुल सामने बना लेना है और बस नाइट में जब भी टाइम मिले बस पढ़ लो अच्छे से, तो पढ़ना है। और आप मैथमेटिक्स को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या कोई लॉजिक यूज कर रहे हैं या क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं, लॉजिक ट्रिक बातें की है, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बिना फॉर्मूले का यूज करके करेंगे तो आप एग्जाम को उड़ाएंगे, क्योंकि 60 मिनट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट है आपके, मैथ को कितना टाइम दोगे आप, सही बात है कि नहीं। तो आपको लॉजिक्स और ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप मैथ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चार्ट है, जल्दी से बनाइए और एवरीडे इनको टाइम दीजिए, रात को सोते समय देख लो, जागते समय देख लो, तो कुल मिला के आपको देखना है, ठीक है। और मैथ तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, बस आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाके आप देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, दिल से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।